हम लोग आगे इसको पार्ट 2 देख रहे हैं इसका। तो अभी आपको मैंने बताया था कि हार्मोनल टैबलेट्स कैसे काम करता है, वो हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। इसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट में। आयरन टैबलेट्स का यूज क्या है वो देखते हैं हम लोग। आयरन इसलिए देते हैं, 7 टैबलेट आयरन का गोली इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि एनीमिया बहुत एक कॉमन इशू है जो इंडिया में महिलाएं हैं, वो टीनेज हो, यंग एडोलेसेंट कुछ भी हो या ओल्ड एज की हो, सभी में बहुत कॉमन है खून की कमी। तो आयरन का यूज क्या होता है, आयरन हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है और हेमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि हम लोग अगर 21 टैबलेट के बाद 7 टैबलेट आयरन का दे दे तो साथ साथ आयरन की गोली भी चली जाएगी महिला को और इसका खून भी बनेगा। तो अगर खून की कमी है तो खून बनेगा। और चूंकि आपको पता होगा कि हर महीने 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं, इसलिए आयरन टैबलेट दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स कुछ मिसलेनियस इसमें देखेंगे हम लोग कंबाइंड ओसीपी में। तो पहला सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल 1 या 2 टैबलेट मिस कर जाती है, ओके, 1 या 2 दिन अगर वो टैबलेट मिस कर जाती है, जैसे वो ओसीपी खा रही थी और बीच में कोई इसको फास्टिंग हो गया, जिसमें पानी भी इसको नहीं पीना था या दवा नहीं खाना था, या वो ट्रैवलिंग के लिए गई या टैबलेट हो सकता है मिस कर गया, भूल गई, तो उसके इसमें क्या करना है। तो अगर फीमेल 1 या 2 दिन दवा भूल जाती है तो इसमें रूल क्या है कि जब उसको याद आएगा, तो जब भी उसको याद आएगा, तो जब याद आएगा तो क्या करना है, उसको उस दिन 2 टैबलेट लेना है। कितना लेना है, 2 टैबलेट लेना है एक साथ, 2 टैबलेट एक साथ लेना है। जैसे मान लो सपोज करो 1 दिन भूल गई तो अगले दिन 2 लेना है, या मान लो 2 दिन भूल गई तो भी तीसरे दिन क्या लेना है, 2 ही लेना है। तो 1 या 2 दिन भूलेगी तो उस फीमेल को नेक्स्ट डे जब भी उसको याद आएगा, कह रहे हैं भूल के दवा खाना, तो उसको 2 टैबलेट एक साथ लेना है, 2 टैबलेट एक साथ लेना है। एंड रिमेनिंग पैकेट को वैसे ही कंटिन्यू करना है और बाकी दिन उसके बाद रिमेनिंग को पैकेट को एज सच कंटिन्यू करना है, मतलब रोज एक लेना है, एज सच कंटिन्यू करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 सवाल देखते हैं। अगर फीमेल गलती से 3 या 3 से अधिक दिन, अगर एक फीमेल 3 या 3 से अधिक दिन मिस कर जाती है, ओके, उस केस में क्या करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 3 या 3 से अधिक मिस करती है तो क्या होगा, जब उनको याद आएगा, तो याद आने पर जब उसको भूल गई, अरे यार जैसे याद की तो 3 दिन से दवा नहीं खाया है, 4 दिन से दवा नहीं खाया है, तो इसको क्या करना है, याद आने पर ओनली 1 टैबलेट लेना है। कितना लेना है, ओनली 1 टैबलेट लेना है। और क्या करना है, चूंकि 3 दिन या उससे अधिक दवा छूट गया है तो हो सकता है कि उस दवा का असर कम पड़ गया होगा, वो दवा का असर कारगर नहीं रहेगा, प्रेग्नेंट हो सकती है उस महीने। तो क्या करना है, प्लस उसको एनोदर बैकअप मेथड, उसको या उसके हस्बैंड को एक एनोदर बैकअप मेथड भी यूज करना है। क्या मतलब बैकअप मेथड का, टैबलेट तो उसको 1 ही लेना है और आगे भी 1 ही 1 लेना है। बैकअप मेथड का मतलब उसके पार्टनर को या उसको कोई अलग डिवाइस, जैसे कॉन्डोम यूज कर सकता है मेल, या फीमेल खुद यूज कर सकती है, तो कोई भी अदर एक मेथड यूज साथ में करना है। तो इस तरह से वो प्रेगनेंसी से बचेगी और रिमेनिंग पैकेट को कंटिन्यू एज सच करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग मिनी पिल में। तो नंबर 2 स्टूडेंट, मिनी पिल। मिनी पिल को मिनी पिल क्यों बोलते हैं, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। क्या बच्चों, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है लो डोज में। तो याद रखना मिनी पिल में क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, ओके। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आपको बताया था मैंने, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है। किसको, प्रोजेस्टेरोन गिव्स नेगेटिव फीडबैक। कौन सा हार्मोन को, एलएच के एफएसएच को, एलएच को। तो एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा। तो बोलो जब एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा तो क्या एलएच सर्ज होगा, नहीं होगा। तो क्या ओव्यूलेशन होगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या प्रेगनेंसी होगी, नहीं होगी। तो बोलो कि सर फिर पीओपी किसको देते होंगे, और ये भी तो काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है। तो यार ना, पीओपी उस महिलाओं को देते हैं जनरली जो लैक्टेटिंग मदर है, जो महिला लैक्टेटिंग मदर है, जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको पीओपी देते हैं। तो फिर से एक डाउट यहाँ पे आएगा कि सर आप तो कल बताए थे कि कोई फीमेल अगर दूध पिला रही है बच्चे को तो वैसे ही प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो वो भी तुम्हारा सही जवाब है, लैक्टेशन एमोडियोसी को बोलते हैं, बट वो इफेक्टिव उतना नहीं है। अगर मान लो कोई मदर है वो बच्चे को दूध पिलाती है 2 से 3 बार ही, तो उस केस में अगर मान लो लैक्टेशन एमोडिया काम नहीं कर रहा है तो प्रेग्नेंट हो सकती है। उस केस में क्या होता है, जो भी रिस्क है उसको हम लोग को ओवरकम करना है। हल्का फुल्का भी रिस्क है प्रेग्नेंट होने का। जैसे मान लो कोई माँ है वो बच्चे को दूध पिला रही है और पूरा भरोसे बैठी हुई है कि दूध पिला रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो सही है। बट अगर हल्का भी चांस है प्रेग्नेंट होने का तो उस केस में हम लोग उस फीमेल को क्या बोलेंगे कि आप पीओपी लीजिए, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल लीजिए, लो डोज में है, साइड इफेक्ट कम है। और इसमें बेनिफिट क्या, देखो इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन वाला क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि देखा गया है कि एस्ट्रोजन का टैबलेट बेसिकली किसी माँ को जो दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसकी माँ के दूध की क्वालिटी में फर्क पड़ता है उससे। एस्ट्रोजन का टैबलेट माँ के दूध की क्वालिटी को खराब करता है, उसको थोड़ा सा उस पर असर डालता है, तो बच्चे पे जाएगा असर, बच्चा भी पिएगा ना वही दूध। तो इसलिए ऐसी महिलाएं जो लैक्टेटिंग है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस महिला के लिए सबसे अच्छा ओसीपी क्या है आंसर, दो मिनी पिल। क्या आंसर है,
मिनी पिल, और मिनी पिल को क्या बोलते हैं? पीओपी। पीओपी इज नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज प्रोस्टोन वल्ली पिल। क्या है बोलो? प्रोस्टोन वल्ली पिल। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए क्या आइडियल है? क्या है ये? आइडियल है। तो ये एलएच क्या हुआ? एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया तो बोलो क्या एलएच सर्ज हुआ? क्या ओवुलेशन हुआ? क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या प्रेगनेंसी होगी? तो इस तरह से फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। ठीक है, थैंक यू।